का दूजी को ढूंढही, आई जुद जुदी न बेरा, प्रेम पियासी आ पिया की, लई जो बिरहा घेर, लई जो बिरहा घेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, किरंतन ग्रंथ प्रकरण 52 चौपाई नंबर 23, 24 हम लोग श्रवण कर रहे हैं और पूरा प्रकरण का शुरुआत है। सदगुरु मेरा श्याम जी, मैं आयनि से शरणे रहूं, सनबंध मेरा याईसों, मैं ताते सदा सुख लूं। और इस प्रकरण में बहुत सारा तारतम्य विषय में ज़्यादा प्रकाश डाला गया। अब लीला क्यों छानी रहे, सखियाँ मिली सब टोले, चौपाई नंबर 24 में अब लीला क्यों छानी रहे। अब मतलब कौन सी लीला। अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सही हृदय धारे। वहाँ भी एक अब के साथ लीला है प्रकटवाणी में, यहाँ भी अब ए लीला। तो ये कौन सी लीला, दिव्य परम धाम का ब्रह्म लीला ब्रह्मात्माओं के साथ, और वो ब्रह्म लीला का अंश ब्रज रास और परमधाम जाहिर होने की लीला, जो तारतम द्वारा जाग निराश चल रहा है। इस तरह से ये लीला क्यों छानी रहे। छानी मतलब छिपके, गुप्य क्यों रहेगा, क्योंकि अभी तक गुप्य रहा तारतम नहीं होने के कारण। अर्थात परमात्मा का ही प्रोग्राम, परमात्मा के आदेश से शरीयत जाहिर हुआ, तरीक़त जाहिर हुआ, हक़ीक़त जाहिर हुआ। मार्फत के लिए परमात्मा स्वयं आने की बात, बुद्ध अवतार आकर के जाहिर होने की बात, ये सारी बात को तारतम ने खोलते हुए, तारतम बताते हुए अब तारतम पहुंचा हुआ है दिव्य परम धाम का, जो परमात्मा का नाम का, परमात्मा का धाम का, परमात्मा का स्वरूप का व्याख्या करने का है। और आत्मा को उस ब्रह्म धाम में विचरण कराना है मन के साथ। तो सम साधन तो यही है, चाहे संसार भोगें या ब्रह्म भोगें, या तो ब्रह्मानंद में प्रवेश हो जाए या विषयानंद में प्रवेश हो जाए, साधन तो यही है। रही बात विषय वस्तु की, तो अभी तक ब्रह्मानंद की विषय वस्तु संसार में आए नहीं। अब तारतम ने वो ब्रह्म सूचित जाहिर किए और ब्रह्मधाम जाहिर किए, तो ब्रह्म लीला भी जाहिर हो चुका है। तो बोलते हैं अब लीला क्यों छानी रहे। अब ये ऐसे गोप्य और ढके नहीं रहेगा। सखियाँ मिली सब टोले, टोले मतलब जमात सुंदर साथ मिल रहे हैं। और दिव्य परमधाम से ब्रजमंडल में आई थी, तो एक ही टोल में, एक ही ब्रजलीला में थे, एक ही ब्रजभूमि में थे। अब ये जागनी रास में, या अर्थात जागनी के ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान में ब्रह्म सृष्टि अवतरण हुई है। अब पल पल प्रकाश पसरे, घड़ी घड़ी पल पल ये तारतम का प्रचार प्रसार एक दूसरे होते हुए, और जाग को मिले तारतम सोई करे प्रकाश। कुरान में नबियों का गांव होगा करके बोला, यानी गुरुओं का गांव होगा करके बोला था। अब तारतम का समझ जिन्होंने लिया वो सब धरती के लिए गुरु बन जाएंगे। इस तरह से एक एक व्यक्ति जो है परमधाम की बातें करते हुए, पसरसी 14 भवन होना है, तो पल पल प्रकाश पसरे, आगम ही आगम बोले। अर्थात आगम मतलब भविष्यवाणियों ने, भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी बोले जैसे वैसे ही होते जा रहा है। आगम ही आगम बोले का मतलब भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी में बताए जैसा ही हुआ। क्या बताए थे, बुद्ध अवतार जाए होने की बात बताई थी, और 28वां कलयुग की बातें कही थी। कुरान में 1000 साल बाद क़यामत का होने की बात बताई थी। ये सब भविष्य वक्ताओं ने कही बात है।
अब आइए सुंदर साथ जी 24 नंबर 25 में, जो सिद्धांत का बहुत बड़ा आंटी वाली चौपाई है, और सुंदर साथ को कंठस्थ करने का भी 25 नंबर चौपाई और 26 नंबर चौपाई, ये सब कंठस्थ बना कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब 24 नंबर 25 में हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। सो पहचान सबों पसराय के, देसी सुख बैराट, लौकिक नाम दो मेट के, करसी नयो ठाट। ये नित लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास, दया भई दुनिया पर होसी सबे अविनाश। इस तरह से 24 नंबर चौपाई, 25 नंबर और 26 नंबर चौपाई के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मलीला ढांपी आती, ब्रह्मलीला ढांपी मतलब ढक गया, पर्दा के पीछे होना। हती मतलब थी, ब्रह्मलीला ढांपी हती, ब्रह्मलीला ढक गया था अवतारों दरमियान। अवतार के नाम में दरमियान मतलब उसके बीच में, अवतार के बीच में ब्रह्मलीला ढकी हुई थी। सो आए फेरा अपनी, सो मतलब जिन्होंने ब्रह्मलीला खेली थी वही स्वरूप फिर आए, फिर पहले ब्रह्मलीला की, उसके बाद फिर आए और अपनी स्वयं अपनी लीला, जो स्वयं लीला करता थे, स्वयं लीला करता दोबारा आकर के, हाँ, और प्रकट करी पहचान, और अपना पहचान को प्रकट कर दिए। कि जैसे गोवर्धन पर्वत को पूजा कराते समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन स्वरूप धारण करके ऊपर में भोग ब्रजवासियों का प्रसाद ग्रहण करने लगे, एक रूप से, और दूसरे रूप से नीचे से दिखाने लगे। देखो गोवर्धन भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तुम्हारे इंद्र भगवान कभी प्रकट हुए? तुम्हारे चढ़ाए हुआ कभी खाए? स्वयं आकर के नहीं खाए। देखो गोवर्धन भगवान तो साक्षात ग्रहण करने लगे, करके सब ब्रजवासियों को ध्यान आकर्षण कर दिए। ऐसे ही ब्रह्मलीला करने वाले कर्ता ही फिर आकर के अपनी पहचान दे रहे हैं। इस तरह से 25 नंबर चौपाई सिंपल सादा सिंपल भाषा में हमने समझ लिया। अब आइए सुंदर सर जी इसको थोड़ा और गहराई से जाते हैं। चौपाई कहाँ खड़ी होकर के हमें ये जो प्रकाश डाल रहे हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मलीला जैसे बोलेंगे तो पहला तो ब्रह्म कौन है, परब्रह्म परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, पहला तो जानना चाहिए। और ढांपी हाथी ढक गया था, तो आप सीधा तारतम्य कॉन्सेप्ट में चलिए। पहला आपके दिल दिमाग में है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, और राजी श्यामा जी 12,000, और अक्षर एस्पेक्ट सच्चिदानंद में सत डिपार्ट अक्षर, चिद डिपार्ट स्वयं राजी महाराज, और आनंद डिपार्ट में श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्माओं, और हक जात अर्थात परम नाम की सामग्रियाँ सारी जो है आनंद डिपार्ट में है, और चिद डिपार्ट में स्वयं श्री राजी महाराज और उनके सत अंश के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म होकर के अक्षर एस्पेक्ट में भी सच्चिदानंद शब्द है, और अंशात अंशा में पूरा बेहद एरिया में सच्चिदानंद का ही विस्तार है। तो यहाँ तक तो ब्रह्मलीला की बात है। अब आइए अक्षर द्वारा यानी श्रीराजी द्वारा अक्षर के ऊपर फरामशी होना, और फरामशी द्वारा अक्षर सपना में चले जाना, और उनके सपना के ब्रह्मांड जैसे
जैसे शुरू हो जाता है तो सत्य वहाँ का सत्य तथा द्वापर कल इस तरह से युग परिवर्तन होना और उस युग को अब कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान के द्वारा साधना बताना और वेदों का ज्ञान देना, उपनिषदों का ज्ञान देना, परमात्मा के ऊपर अब खोजी का नाटक करना, कोई साकारवादी बनाना, कोई निराकारवादी बनाना और 24 अवतार होकर के फिर राक्षसों को यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत बोल करके अधर्म को जब विकास होता है तो उसको नाश करना, उसके बाद धर्म को विकास करना, उसके लिए अवतार धारण करना, ये सब चल रहा है वो अक्षर के नारायणी सृष्टि में। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए, असत जड़ दुख का नाटक दिखाने के लिए और परम धाम परात्मा में बैठे बैठे उनको थोड़ा सा ये संसार का झटका, एक असत जड़ दुख का एक नाटक स्वरूप दिखाना है, अनुभव कराना है। इसलिए उन्हें अपने मूलमिलाप स्वरूप में रख करके, अपने ही पनाह में अपने चरण तले रख करके परात्म स्वरूप में धनी पास में है। अब राजी ने का सोचा कि अब इन ब्रह्मात्माओं तो खेल में जा करके बढ़िया से भूलेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन इनको मालूम नहीं है। ये तो 100 बार देखिए आजमाए के 100 बार परीक्षा करो, हम तो आपको नहीं भूलेंगे करके बोलते हैं, लेकिन बोलने के लिए है, इनको असली ज्ञान पता नहीं है। मुझे तो मालूम है और मुझे तो जाना ही पड़ेगा और इनको एक एपिसोड में पूरी तरह घोर माया के बीच का खेल दिखाना है और दूसरा में थोड़ा सा स्वप्न आधा नींद आधा जागृत करके दिखाना है। उसके बाद फिर पूरी तरह इनको जागृत करके तारतम द्वारा मुझे 3 एपिसोड में खेल दिखाना है राज्य के हृदय में प्रोग्राम। आइए अब इस तरह से राज्य का प्रोग्राम को स्वयं वो हैंडल कर रहे हैं। अक्षर द्वारा खेल भी बनाया बहुत समय से, यहाँ पर पवित्र आत्माएं करके धरती में प्रेम स्वरूप, परमात्मा प्रेम स्वरूप है करके चिल्लाने वाले भी बनाए और परमात्मा प्रेम स्वरूप में विष्णु भगवान का 24 अवतार करा के एकदम बढ़िया से 22वां अवतार कृष्ण अवतार बना करके 23वां बुद्ध अवतार और 24वां अवतार, 24वां में कल्कि अवतार, इस तरह से पहले ये फॉर्मेट बना कर रखे। ठीक है सुंदर साथ जी। अब राजी महाराज को ब्रह्मा आत्माओं को ये संसार दिखा करके ज्ञान देना है कि परम धाम का ज्ञान दे करके अपने घर वापस ले जाना है। तो पहले से ही अवतारवाद आए, इसीलिए अब आए मेन चौपाई देखिए, ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, अवतार आया ना, इसलिए अवतार शब्द को आपको 24 अवतार दिमाग में है आपका, उसमें से 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार मान लेना और 23वां अवतार बुद्ध अवतार मान लेना और 24वां अवतार कल्कि अवतार मान लेना। ये पहले से ही शास्त्रों में इसकी व्याख्या है। अब 21वां अवतार राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम, 22वां लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। ये कम से कम इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए, बाकी 24 अवतार का नाम याद कर दो बहुत अच्छा। फिर भी 12 कला संपन्न भगवान राम, 16 कला संपन्न श्री कृष्ण होकर के विष्णु भगवान का ही 14 लोक में अवतार होने का ये खेल, ये भी अवतार का खेल ही है। लेकिन आप ब्रह्म सृष्टि परमात्मा परम धाम में ही रहना और ये अक्षर द्वारा स्वप्न की सृष्टि में इस तरह से जीव ईश्वर का खेल चल रहा है। ईश्वर ही एक रूप से राक्षस बन के आते हैं और अपने सृष्टि में तंग करते हैं, फिर ईश्वर ही अवतार बन के आते हैं और अपने ही राक्षस अवतार को वध किए जैसे नाटक करते हैं और फिर सबको शांति दिए ऐसा करते हैं। और अच्छा कर्म करो तो पुण्य का भागीदार बना करके स्वर्ग अनुभव कराते हैं, फिर वहाँ पर पुण्य खत्म होकर के फिर ये सब चल रहा है। क्यों इनको पता नहीं है? तारतम बता रहा है ये सब नाटक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से चल रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक ब्रह्म सृष्टि आकर के इनके नाटक देख करके घर वापस न जाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। तारतम इस तरह का कंक्लूजन देता है। अब परब्रह्म परमात्मा के अक्षरातीत सिद्धार्थजी महाराज 25 पक्ष परम धाम के उस अष्टप्रहर लीला के आज के इस 9 बजे के समय से
ये प्रेम संवाद शुरू हो करके आज का ही दिन का 4:30 बजे का ब्रह्म लीला के समय के 4:30 बजे ब्रह्मात्माएँ अब इस संसार में आने का समय हो रहा है सूरता के रूप में। और धरती में पहले से ही ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा करके 51 वर्ष का जब 28वां द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण अब जिस तरह से पहले से ही 27वां द्वापर में भी श्री कृष्ण अवतार हुए थे, 26वां द्वापर में भी श्री कृष्ण अवतार हुए थे। ये सब विष्णु की लीला चलती है। अब परब्रह्म परमात्मा के आदेश से संसार में इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम करके नाम है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्मधाम लीला ही है। ब्रह्मधाम के जो भी आत्माओं के साथ जो भी लीलाएं होती है, लीला वास्तव में वो एक ही है, वही एक ब्रह्म है और वही अक्षर का मालिक वही है। इसलिए एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके जो एक शब्द बोला है वो एक वही परब्रह्म परमात्मा है। बाकी अक्षर उनका ही सतअंश है, बाल स्वरूप है, उनका बेहद लीलाएँ हैं, वो भी सच्चिदानंद का अंश है, इसमें दो बोलने की ज़रूरत नहीं है। रही बात जो अक्षर द्वारा स्वप्ना सृष्टि बन करके स्वप्ना के जो ईश्वर जो है नारायण, बस यहाँ पर सारी बातें सारी लीलाएँ यहाँ पर हो रही है। नहीं कौन सी लीलाएँ? जो एक खेल की लीलाएँ यहाँ हो रही है। अब यहाँ पर जीव और ईश्वर की ये लीला चल रही है, यही दिखाने के लिए परमधाम से ब्रह्मात्मा को सूरता संसार में भेजा जा रहा है। तो आपको पहले से गांव में अपने घर में एकदम आप जाओगे तो घर की जो लड़की जो कुंवारी है बस 16-17 साल की है, रात को सोई थी, अचानक रात को 12-1 बजे पता नहीं क्या उतर गया, बोलते हैं कि माता उतरा, ये मेरी लड़की माता उतरी है करके सुबह 4 बजे तक में तो पूरा घर में एक आश्चर्य का माहौल हो जाता है। क्या भाषा बोलती है समझ में नहीं आती है, और बस जो अखाद्य चीज़ है उसको हटाओ बोलते हैं, इवन ऑनियन गार्लिक ये लहसुन प्याज भी हटाओ बोलती है। और एक मुझे कुटिया बना दो, तो सुबह 4-6 बजे तक मुझे कुटिया तैयार कर देना पड़ता है, और वहाँ जा कर के पूरा शरीर को कांपना और कुछ भविष्यवाणी बोलना, सारी बात हो, लोग मानते भी हैं इस चीज़ को। तो कल की जो लड़की थी साधारण थी, आज एक ही साथ ऐसा माता अवतरण क्यों हुई? तो इसमें लोग बोलते हैं कि अब ये जो स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर के लोगों का जो माता है वो इस गांव के उद्धार के लिए तो आइए को दवाई भी बता देती है, भविष्य बताती है, सब कुछ ऐसा होता है। तो कोई वायु उतरता है, कोई भूत उतरता है, कोई पिशाच चढ़ता है, कोई भूत उतरता है, कोई माता उतरता है। ये नॉर्मल मनुष्य लाइफ के बीच में एक अनहोनी घटनाएं ऐसा हमें सुनने को देखने को मिलता है। बस ये एक उदाहरण ले लेना, साधारण सिंपल उदाहरण ये मैं पेश कर रहे हैं। बस इसको ये भी एक लक्षण है, ये वो चीज़ बताने के लिए है कि जैसे नारायण सृष्टि जब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक हो करके यहाँ पर सुंदर सुंदर पवित्र आत्माओं का प्रेम अवतार करके प्रेम के विषय में भगवान विष्णु ही अन्य अवतारों में राक्षसों को वध करते हुए अंतिम में अपने ही जीव आत्मा को प्रेम का परिचय देने के लिए प्रेम अवतार बन करके आते थे, कृष्ण अवतार करके आते थे। विष्णु भगवान ही कृष्ण नाम से आकर के यहाँ पर कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, इस तरह से होकर के अवतारवाद चलता रहता था। अब परमधाम में बैठे ब्रह्मा आत्माएँ शिवाजी महाराज से हम वो अक्षर का खेल देखेंगे, असल जादुक्याय देखेंगे करके सुबह 8 बजे 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये चलता है। मूल मिला में बैठे हैं अभी। अब मूल मिला में राजी महाराज बोले तुम जा तो रहे हो, लेकिन फिर पूरी तरह आदि अनादि फल का सोए पूरे बताते हैं कि इस तरह से जाओगे और 11 वर्ष 52 दिन वहाँ पर लीला होना, फिर रास रमना, ये सब बताते हैं। आदि अनादि फल का सोए में जितने भी हैं सब बताते हैं। लेकिन ब्रह्मात्मा सुनते हैं, लेकिन ध्यान पूरा खेल कैसा है करके ध्यान उस तरफ होता है। इसलिए वो जो परम राज्य ने कही बात को ये ध्यान नहीं देते। ये राज्य के हुक्म है, बताया जैसा भी है और बुला भी देते हैं। इस तरह से बहुत नाटकीय ढंग में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है।
राजी महाराज अंदर अंदर सोच रहे हैं परब्रह्म परमात्मा कि आखिर ये ब्रह्मात्मा जाएंगे ब्रज की भूमि में, वहाँ पर मुझे जाना ही। राजी महाराज अपने आप को भी आना पड़ेगा, उनको मालूम है जब ब्रह्मात्मा जाएंगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो अपने आने की जगह भी बता देते हैं। जैसे दूसरा गवर्नमेंट जो है, दूसरा देश, किसी दूसरे देश में जा कर के अपना सर्किट हाउस बनाना है, अपना कोई महल बनाना है, तो वहाँ के सरकार जब हमारे देश के राष्ट्रपति जाएंगे तो राष्ट्रपति के लिए वहाँ जगह हाउस बनाना पड़ता है। तो वो देश का दूसरा देश में अनुमति लेकर के एक दूसरे में, भारत भी अमेरिका में बना लेता, अमेरिका वाले भी भारत में बना लेता है। तो वहाँ से जब आएंगे लोग, कोई भी वीआईपी लोग आएंगे तो उस महल में ठहरेंगे। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं प्रेम अवतार, अक्षरातीत परतस्थ प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग से प्राप्त होने वाले परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप परमात्मा अपने आने का जगह भी प्रेममय धाम बना करके, प्रेम स्वरूप बना करके, वो था कृष्ण नाम में आकर के लीला करने का। और स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण अपने नाम को फेमस करवा करके अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम वाला जो दिव्य परम धाम अक्षरातीत श्री राजी महाराज श्री कृष्ण, वो अपना ही नाम को पहले अपने हुक्म द्वारा संसार में शास्त्रों में कृष्ण नाम की महिमा बढ़ा करके कृष्ण नाम में ही प्रेम का लीला करा रहे थे। ठीक है, अब समय आया जैसे ही कि ब्रह्मा जी का दूसरा प्रहार्ध 28वां द्वापर जैसे आया, तो पहले ही जैसा परमात्मा चतुर्भुजी श्री कृष्ण होकर के आए, और फिर गौलोक धाम से द्विभुजी वाला आने का कारण वो भी बना करके द्विभुजी हो गए। अब ये दो भुजी वाला स्वरूप में अपना ही अक्षरातीत का जोश, यानी अक्षर को आत्मा जोश धनी धाम करके, अब ये जो 28वां द्वापर में जो श्री कृष्ण आ रहे हैं, इन स्वरूप में कृष्ण लीला के अंदर ही है आने के लिए। जैसे 27वां द्वापर जैसे ही, 26वां द्वापर जैसे ही लोगों ने वैसे ही समझे, शास्त्र में उसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर की जो त्रिधा भेद है वो किसी को पता नहीं चल रहा है। वो 28वां द्वापर के श्री कृष्ण आने में त्रिधा भेद श्री कृष्ण का यहीं पर आया है। तो ये चीज़ जो है आज तारतम सदगुरु महाराज के अंदर जैसे तारतम प्रकट हुआ, अक्षरातीत ने दर्शन देकर के सारी बातें बताई, तब जाकर के कृष्ण का त्रिधा भेद पता चला। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इस तरह से परमधाम की ब्रह्मलीला समझ में आए। श्री कृष्ण स्वरूप में आकर के 11 वर्ष 52 दिन लीला की, ठीक है। लेकिन संसार के जीव बुद्धि ने क्या देखा, जैसे 28वां ये द्वापर की लीला है, लेकिन 27वां द्वापर में भी श्री कृष्ण स्वरूप में होकर के आए थे, लीला करते थे। तो हर समय का उसी प्रकार से 24 अवतार में कृष्ण अवतार 22 अवतार आकर के लीला करते थे। इसी तरह से लीला की, आगे बुद्ध अवतार आएंगे, कल के अवतार आएंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग शुरू होगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट लेकर के बैठे थे। इसलिए आज भी आप तारतम्य का समझ को छोड़ करके जैसे बाहर जाएंगे, कृष्ण लीला राम लीला जो भी होता है विष्णु का 24 अवतार के अंदर ही लेते हैं। लेकिन 28वां अभी तो 28वां कलयुग चल रहा है, लेकिन 28वां द्वापर, इससे जो पहला के द्वापर में जो कृष्ण लीला जो है, वो कृष्ण लीला में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आकर के परमधाम के ब्रह्मात्मा स्वरूप गोपियों के अंदर जो ब्रह्मात्माएँ हैं उनके साथ लीला की थी। ये चीज़ जो है संसार में अवतार नाम में ढक गया था। लोगों ने कृष्ण अवतार तो ले लिया, लेकिन कृष्ण अवतार के अंदर जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला और गोलोक धाम की लीला जो है, ये यानी अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा स्वरूप और श्री राज्य का जो स्वरूप होना जो है, वो अवतार शब्द में ढक गया था। अवतार शब्द में ढक गया था, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, आज भी नहीं चल रहा है। जब हम तारतम्य द्वारा इसको बताएंगे तो लोग थोड़ा अच्छा, इसीलिए हाँ कृष्ण लीला में कुछ समझने की गहराई तो है इसमें।
तो जब कारण बताते हैं श्री कृष्ण स्वरूप की, जैसे ब्रज के अंदर भी बाल स्वरूप जो लीला करते हैं वो अक्षर संबंधी होते हैं, राक्षसों को उद्धार करते हैं वो विष्णु शक्ति होती है, और ब्रज गोपियों के साथ तो प्रेम लीला होती है, अक्षरातीत की लीला होती है। इस तरह से विवेचन करने पर हाँ कभी कभी तो लगता था यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीला तो हुई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्यों। तो अब तारतम्य खोलने पर अच्छा। तो बंसी के नाद पर ब्रह्मात्मा जाना और परम सारा अकालिक महाप्रलय में से ब्रह्मांड होना, ये वाली चीज़ बताने से और बात खुल जाती है। उसमें अखंड रास की जब बात आती है तो अक्षर ब्रह्मा ने अखंड किया ये कारण से, क्योंकि परमधाम की लीला देखने की है, इसलिए उनको माध्यम बनाकर रास में अनुभव करवाया। इस तरह से जब तारतम्य द्वारा श्री कृष्ण ने जब लॉजिक डालते हैं तो हमारी बुद्धि भी थोड़ा उसमें थोड़ा स्वीकार करती है, और विद्वानों को तो और उसमें आँटी खुल जाता है। तो प्राणा जी महाप्रभु ये सब बैकग्राउंड से एक ही चौपाई में, अभी जितना भी मैंने बोला सुंदर जी, ये एक ही लिए है कि ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान। अब आइए इस तरह से दिव्य परम धाम की ब्रह्म लीला ब्रजमंडल में जो लीला हुई, राष्ट्रमंडल में जो लीला हुई, ये अक्षरातीत ब्रह्म आत्माओं को अक्षर का खेल दिखाने के लिए ब्रजमंडल में अक्षर को प्राधान्य करके लीला करवा दिया, ब्रह्मात्माओं को बाल लीला दिखाने के लिए बाल स्वरूप में होकर के, बाल स्वरूप मतलब अक्षर की जो बनाने मिटाने वाली लीला में थोड़ा बहुत अनुभव करवाए, और राष्ट्रमंडल में ब्रह्मात्माओं को मेन पात्र बनाकर रास रमाया और आनंद दिलाया अक्षर ब्रह्म को कि ब्रह्मधाम के ब्रह्म लीला जो है किस तरह से परमधाम लीला होती है, और रास के माध्यम से अक्षर को वो अवगत कराया गया। वो आज पता चल रहा है कि तारतम्य द्वारा ये कारण बता रहे हैं। तो उस चीज़ को याद दिलाते हुए धनी ने कहा ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान। अवतार में आ गया ना, इसीलिए पता ही नहीं चला। अब आए सो आए फेरा अपनी, वही ब्रजलीला खेलने वाला, वही रासलीला मतलब ब्रजलीला खिलाने वाले, रासलीला खिलाने वाला वही सो आए फिर सदगुरु के अंदर 40 वर्ष की उम्र में तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो वृंदावन का प्रेम का स्वरूप अक्षरातीत स्वयं परमात्मा वो रास के स्वरूप में होकर के और अंदर में चेतना परमधाम कृष्णराज जी महाराज अपने स्वरूप साक्षात स्वरूप होकर के सदगुरु के अंदर विराजमान हो गए। तो विराजमान होकर के अब सारी चीज़ बताने लगे। तो धनी कहते हैं सो आए फेर अपनी प्रकट करी पहचान। अब सदगुरु के माध्यम से अपने ही पहचान देना शुरू किए कि परमधाम में मैं इस तरह से हूँ और मेरा शतांश अक्षर ब्रह्म इस तरह से है, अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल इस तरह से बनता मिटता है। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए सपना में बनाया हूँ ये स्टेज, और उसी सपना के स्टेज में इधर में ब्रज का प्रेम का स्वरूप बना करके ब्रज लीला मैंने 11 वर्ष 52 लीला की, 52 दिन तक आपको संयोग वियोग थोड़ा सा अनुभव कराया। उसके बाद मैंने फिर अक्षरातीत परब्रह्म अक्षरातीत मेरी घर की लीला के अंदर की अनुभव कराने अक्षर की इच्छा थी, उसको थोड़ा सा संकेत दे करके फिर मैंने रास रमन करवाया। वह अंतर्ध्यान करवा करके अंतर्ध्यान हो करके मैंने आप लोगों को दुख का थोड़ा अनुभव कराया। और ब्रह्मलीला ऐसी होती है करके जब जोश से लिए खींच कर तब चित्त चौक अक्षर अक्षर एक बार जगा करके ब्रह्मलीला का अनुभव कराया। फिर उसको हमने फरामोशी में डाल करके फिर उसको अखंड करवाया। वो अभी उसके हृदय में अखंड है लेकिन उसको अभी अनुभव नहीं हो रहा है। अब इतना से उसका ब्रह्मलीला तो पूरा नहीं होता है, ब्रह्मलीला उतना ही नहीं है। तो फिर जो है उस जागृत बुद्धि का अवतार देवचंद्र जी को बना करके अब ये बुद्धि का अवतार को फिर तारतम्य दे करके अब दिव्य परमधाम 25 पक्ष अक्षर की जागृत बुद्धि ने वर्णन करने पर जब अक्षर ब्रह्म जग जाते हैं तो अपनी बुद्धि में पूरी तरह परमधाम का अवतरण उसके हृदय में होगा। तो ब्रह्मलीला जो परमधाम है वो भी अक्षर को जानकारी होगी। और ब्रह्म आत्माएं जो अक्षर का खेल देखना चाहते थे और परमधाम देखना चाहते थे, दोनों कंपैरिजन करके इतही वैकुंठ इतही शून्य इतही प्रगति पूर्ण पार ब्रह्म इस दर्जा में ये भी ब्रह्म आत्मा भी रहेंगे और ब्रह्मलीला का अनुभव करते हुए परमधाम जैसे जाएंगे। तो परमधाम में जब एक ही साथ उठेंगे तो राज्य महाराज पूछेंगे कि कैसा लगा खेल, अरे वो तो धूमधाम था।
और फिर उठ के नये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, दिव्य परम धाम का रूटीन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर धनी कहते इस तरह से ब्रह्मलीला ढांपियति अवतारों दरमियान सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान, उन्होंने अपनी ही पहचान दे दी तारतम द्वारा। सो पहचान सबों पसराए कि ये दोनों चुप एकदम रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम पूरा कर देंगे सुंदर साथ जी। इसके बाद हमारे बीच आज सुंदर साथ 4-5 सात जन का नाम मैंने लिया हूँ, फिर भी अभिलाष में लूँगा। तो फिर अपना भाव किरंतन ग्रंथ में जो बैठक है वो बैठक में अपना अपना भाव रखने का समय आज हमने रखा है, और संडे का शाम का समय में 2 बैठक प्रतिक्रिया का हो चुका है। बीतक का सुबह में, शाम को हमने प्रथम बैठक में हम बैठे सुंदर साथ जी। आप लोग आज 9 बजे का समय है, समय के अंदर ही पूरा होगा, लेकिन आप धैर्य धारण करके सुंदर साथ की भाव को श्रवण करेंगे। उससे पहले मैं 26 नंबर चौपाई का अर्थ कर रहा हूँ। सो पहचान सबों पसराए के परब्रह्म परमात्मा ही बुद्ध अवतार को सहारा लेकर के, यानी बुद्ध अवतार को माध्यम बना करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखार बिंद से सो पहचान सबों पसराए के सभी तरफ फैला करके देशी सुख बैराट, संपूर्ण बैराट के जीव ईश्वरी ब्रह्मात्माओं को सुख देश अखंड मुक्ति का सुख देंगे। यही लीला जाहिर करके परिचय दे करके उसके बाद लौकिक नाम 2 मेट के संसार में अभी तक 2 नाम मतलब पक्ष विपक्ष का एक खेल बना रहे थे। कोई साकारवादी बोलते थे, ब्रह्म कोई साकार है बोलते, कोई निराकार बोलते थे। अब आया ब्रह्म लीला का जाहिर करने जागृत बुद्धि आकर के अर्थ कर दिया परमात्मा न साकार है, परमात्मा न निराकार है, परमात्मा शुद्ध साकार है। देखो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन जागिए नगर। संसार में साकार निराकार ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई चल रही थी, उसको लौकिक नाम 2 मेट के उसको दोनों हटा दिया, और न साकार है न निराकार है, वो शुद्ध साकार है। कोई बोलते हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पर जी न हिंदू न मुसलमान, तुम क्या करो, तुम आत्मा में उतर जाओ, आत्मा में उतर जाओ, अपने अपने भाषा से ऊपर जुदे जुदे नाम गावें, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक परमात्मा अक्षरातीत, उसी को कुरान ने अरसाजिम करके कहा है, और वहीं पर ब्रह्मात्माओं को रूहों करके कहा है, और धर्मशास्त्र में ब्रह्मात्मा करके कहा है। वो जो है उसको लक्ष्य बना दिया है। इस तरह से लौकिक नाम 2 मेट के संसार में 2 प्रकार, लौकिक नाम 2 का अर्थ होता है जो पक्ष विपक्ष होकर जो भी यहाँ पर अध्यात्म लड़ाई था उसको सब खत्म कर दिया। और तारतम क्या कहता है, तारतम क्या कहता है, इस तरह से पक्ष विपक्ष से ऊपर उठो, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन गीता में कहा जैसा ही लौकिक नाम 2 मेट के करसी नयो ठाट। अब नया ठाट नया डिजाइन देगा। नया डिजाइन क्या है, नया डिजाइन ये है, लोक के हृदय में स्वर्ग बोलते थे, वैकुंठ बोलते थे, गोलोक बोलते थे, और एक प्रकार का स्वर्ग वैकुंठ डिजाइनिंग लेकर के संसार में अच्छा कर्म कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। और नयो ठाट मतलब नयो ठाट नया डिजाइन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर कर दिए, और शुद्ध साकार सिद्धांत लेकर के परादशदा परिमलक्षण भक्ति का मार्ग दे करके, और सेवा पूजा भाव भक्ति सब परम धाम का वर्णन करके, यहाँ पर भक्ति भाव में भी जो पूजा करते हैं उसे पश्चिम परम धाम की सेवा पूजा, और अपनी लीला ब्रज की याद करने के लिए सेवा पूजा, रास को याद करने की सेवा पूजा, या यह सिद्धांत लेके आने वाले सदगुरु की महिमा, सदगुरु की लीला, सदगुरु का नाम, यशोगान, ये सारी जो है नया डिजाइन दे करके आप श्री कृष्ण प्राणी मंदिर धर्म संस्थाओं में आप जा करके ध्यान से सुनेंगे। वहाँ पर सेवा पूजा में भी आओ जी वाला मारे घर मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, तीजी घूमोगी जो पड़े साल दाहिने तरफ, इस तरह से पूरा परम धाम का वर्णन का सेवा पूजा आता है। नया ठाट है ओम करके यहाँ पर सेवा पूजा शुरू होता नहीं, नया ठाट हो गया। नया ठाट सीधा प्रातः सुमीरो अक्षरातीत श्याम श्याम जी साथ रे। अलग ही ढंग का सेवा पूजा है जो दुनिया से बिल्कुल हट के नया ठाट से यहाँ पर परिचय दिया गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से सुंदर साथ जी ब्रह्मलीला ढांपियति अवतारों दरमियान में श्री कृष्ण नाम में आए, और पहले से कृष्ण नाम भी था और लास्ट में अंतिम वही नाम से आए, इसीलिए लोग कन्फ्यूज हो गए। और दूसरा लौकिक नाम बोलते समय कितने लोग संसार का नाम की बात करते हैं, ऐसा नहीं है।
और यहाँ पर कोई नया डिजाइनिंग करना नहीं है कि पक्ष विपक्ष जो भी संसार में था उसको हटा करके एक अनंत ब्रह्मों की बात करते थे, एक ही ब्रह्म परम धाम को जाहिर कर दिया। और एक श्रीराज जी महाराज का एक ब्रह्मोपासना नया ठाट लेकर के अभी धरती में परम धाम की भक्ति जाहिर हो गई। सुंदर साथ जी आज की चौपाई यहीं रखते हुए अब मैं चौपाई दोहराता हूँ, उसके बाद फिर हम प्रतिक्रिया बैठक में जाएंगे। सो पहचान सबों पसराए के, सो पहचान सबों पसराए के, देशी सुख बैराट, देसी सुख बैराट, लौकिक नाम दो में टके, लौकिक नाम दो में टके, करसी नयो ठाट, करसी नयो ठाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा